गुल्लू! क्या ये सच में इसका भाई है? मैं तो खुद इसके साथ पहली दफा देख रही हूँ। हमेशा कहती थी इसका भाई बीमार है। हाँ देखो ना उसको, अभी भी कांप रहा है। शुक्रिया, ये मेरे लिए वाकई एक यादगार तोहफा है उमर। हर चीज़ के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। असल में सबके लिए शुक्रिया तुम्हें गुलरू को कहना चाहिए गुलफैम। क्या मतलब? ये जो कुछ भी हमने किया है इसके पीछे मैं अकेली नहीं। उमर साहब के बगैर हम ये सरप्राइज आपको नहीं दे पाते। इनका भी शुक्रिया। हाँ, पार्टी कुछ ज़्यादा ही जल्दी शुरू हो गई। मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। खुश हो तुम अब? बहुत। जिंदगी में पहली दफा मैंने गुलफिम साहिबा के लिए इस तरह का कोई सरप्राइज प्लान किया। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? गुल्लू फोन उठाओ जल्दी। फोन उठाओ मेरा। बात सुनो, क्या मसला है? यहाँ क्यों खड़े हुए हो तुम? क्या यहाँ खड़ा होना मना है? किसके साथ आए हो तुम यहाँ? हटो सामने से। अपने काम से काम रखो, हर मामले में मत गुस्सा करो। और सुकून रहो। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कहाँ चली गई थी? मुझे ढूंढ रही थी फिगन। अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम्हारे भाई से मुलाकात हुई हमारी। उसकी दोस्त तो बहुत खूबसूरत है। वो लड़की तो वही है ना जो उमर के साथ पकड़ी गई थी? अरे हाँ, मैं यही सोच रही थी कहाँ देखा है उसे। तुम्हारे भाई से उसका क्या ताल्लुक है? वो लड़की मेरी मुलाजमा है, मेरे घर की मुलाजमा। हमने तो ऐसी मुलाजमा पहले कभी नहीं देखी। एक मिनट में समझ नहीं पाई। तुम्हारी मुलाजमा उमर के साथ देखी जा चुकी है और वो दूसरी तरफ तुम्हारे भाई का हाथ पकड़ के घूम रही है। आज की रात जहान का यहाँ आना मुमकिन नहीं था। तुमने ये मुमकिन कर दिया गुलरू। ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। दोनों की ये पहली सालगिरह होगी जो उन्होंने एक साथ मनाई है। आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया है। और बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रही हो।
वाकई आज का दिन बहुत खास है, तो तैयारी भी मैंने रास्ता दीजिए। माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जाहिरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहा। खुशी से तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। जिहान, क्या कर रहे हो जिहान? देखा, कोई भी डरने की बात नहीं थी। जिहान, कुछ चाहिए तुम्हें? पानी। पानी? एक मिनट। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? जिहान! 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 जिहान, उमर, उसे बचाओ। जिहान, जिहान! उमर, वो रहा वो। बचाओ मुझे, गुल्लू, बचाओ। जिहान! जिहान! उमर, वो डूब रहा है, बचाओ उसे उमर। ये सब आखिर हो क्या रहा है? मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर चुका हूँ और वो वहाँ रईसों की तकरीब में गई हुई है। पता नहीं ये लड़कियां कचरा उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकती। अगर मैं भी ना फेंकूं तो ये घर कचरा कुंडी बन जाए। ए अल्लाह, सब्र दे मुझे। खैर तो है। तुम रात के इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? साले बाबा, गुल्लू का इंतजार कर रहा हूँ मैं। आप जानते हैं कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है वो? तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा, मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी के मंगेतर भी नहीं हो। तुमने मंगनी तोड़ दी है। साले बाबा, आप जो कह रहे हैं ये एक अलग बात है। मैंने देखा गुल्लू उस पागल लड़के को लेकर तकरीब में गई है। गुलफैम साहिबा और उसके सारे दोस्त उसी लॉन्च पर हैं। जानता हूं मैं कि मेरी बेटी किस वक्त कहाँ होती है और जिसके भी साथ होती है मेरी इजाजत से। मेरे घर के सामने आकर उसके बारे में बात करने वाले तुम कौन होते हो? अपने बाप की तरह बदतमीज हो तुम भी। साले बाबा, अपनी जबान संभालें। मुझसे कह रहे हो कि जबान संभालूं? जबान तुम अपनी संभालो जब मेरी बेटी के बारे में बात करो। दफा हो जाओ मेरे सामने से। दफा हो साले जाओ। बाबा, चले साले जाओ। बाबा, पुरसुकून हो जाओ। साले दूर हो बाबा, जाओ आपकी मेरी तबीयत बेटी खराब हो रही है। तुम गहरी गहरी सांसें तुम लें। समझते क्या हो मेरी बेटी को? हाँ, कैसे कह सकते हो उसे कुछ? साले बाबा, साले बाबा, गहरी गहरी सांसें लें। पुरसुकून रहे आप। साले बाबा, कोई एम्बुलेंस को बुलाए। साले बाबा, खुद को संभाले आप। कुछ नहीं होगा। सर उठाए अपना। मैं तो बस जिहान के लिए पानी लेने गई थी। शर्मिंदगी महसूस कर रही हो? होनी भी चाहिए, क्योंकि आज रात जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जिहान तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज इस हाल में है। मेरा इसमें कोई कसूर क्या नहीं तुम है। वाकई समझती हो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल लापरवाह हो। मेरे भाई को इस्तेमाल करके अपनी अहमियत बढ़ाना चाहती हो। ऐसा ही है। मैंने तुम्हें आज देख लिया गुलरू। आफरीन है तुम पर। मेरा भाई और उमर दोनों तुम्हारे छोटे से ड्रामे का हिस्सा थे ना, जो तुमने बनाया। समझती हूँ, क्या फायदा हुआ? खुशी मिली तुम्हें? अगर आज सब कुछ अच्छे से हो जाता तो आप अच्छी तरह से समझ जाती कि मैं क्या हूं। ठीक है, अब जब ट्रिप खत्म हो जाएगी तो उसे जाने की इजाजत मिल जाएगी। बस इतना ही? और कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? परेशानी की बात नहीं है, वो ठीक है।
तुम ठीक हो? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उमर। तुम्हें गुलरू पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए गुलफैम। वो पहले ही सबसे बहुत परेशान है। देखो, चाहे आज की रात जैसे भी खत्म हुई, लेकिन उसकी कोशिश काबिले तारीफ है। अच्छी नीयत थी। बस कर दो उमर। आप जाकर अपने भाई से मिल सकती हैं गुलफैम साहिबा। ठीक है। गुलरू, गुलफैम जिहान की वजह से बहुत परेशान है। अगर उसने गुस्से में तुमसे कुछ कह दिया है तो ये सब इन मौजूदा हालात की वजह से। खुद को इल्जाम मत दो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस कर दे आप। गुलफैम साहिबा पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हैं। आज जो कुछ हुआ उसके कसूरवार मैं हूं। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं आपका और जिहान का इस्तेमाल कर रही हूं। डॉक्टर को कॉल कर दी है। वो कल घर आएंगे और तुम्हारा मुकम्मल मुआयना करेंगे। आज जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती गुलरू की है। तुम परेशान मत हो। गुलरू की गलती है। उसका कसूर इतना है कि मुझे वहां लाकर उसने आपको शर्मिंदा करवाया। उसने मुझे इस्तेमाल किया है। जिहान, अगर ये सब बातें वो लड़की तुम्हारे दिमाग में भर रही है तो मैं सब जानता हूं। आप मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं डालती हो। आपकी आंखों में सब दिखाई देता है मुझे। धुतकारती है, खुद से दूर रखती है, और गुलरू साथ देती है। आपकी ड्रिप मैंने निकाल दी है, आप चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है। गुलफैम साहिबा पे बहुत गुस्सा है मुझे। दुख दिया है उन्होंने। आज सब मैंने उन्हें दिखा दिया है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, और ये कि मैं अपने दोस्त अपनी मर्जी से चुनती हूं और उन्हें इस्तेमाल करती हूं। आपको भी इस्तेमाल किया। कह दिया। सुकून मिला तुम्हें? जब सब कुछ बिगाड़ने वाली मैं हूं तो मैं सुकून कैसे कर सकती हूं? गुलरू, हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है। मैं भी नहीं, गुलफैम भी नहीं, और तुम भी नहीं। यहां तक कि जिहान भी नहीं, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं। हद से ज्यादा बुरा महसूस कर रही हूं मैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, कुछ नहीं। गुनाहगार लग रही हूं खुद को। तुम बस एक लम्हे के लिए कमजोर पड़ गई थी, और ये कोई अजीब बात नहीं है। शायद आज की रात तुम थोड़ी सी बुरी बन गई हो। बताओ, क्या कोई है जिससे कभी गलतियां नहीं होती? हम सब एक जैसे हैं गुलरू। अपनी ख्वाहिशात, अपने गुस्से में, हार जीत के साथ, चाहे आंखों में आंसू हो या ना हो, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। और तुम्हें भी आगे बढ़ना है गुलरू।
ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब भी आपसे बात करती हूँ सुकून मिलता है? ये कैसे हो सकता है भला? जिहान, जिहान, मुझे माफ कर देना जिहान, मुझे माफ कर देना। चिचिक बाबा के लिए लींबू पानी बना कर ले आओ, ब्लड प्रेशर अभी भी हाई है। क्या हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं आपा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको चले जाना चाहिए मट भाई। मैं इसलिए यहाँ रुक गया क्योंकि मेरे पास गाड़ी है। अगर अल्लाह ना करे इनकी तबीयत खराब हो जाए तो मैंने फौरन अस्पताल ले जा ना, मैंने कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ साले बाबा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं उस जैसा नहीं बनूंगा। ठीक है, जाता हूं मैं। मर्द? बाबा, क्या हुआ आपको? तुम्हें अब खुद को संभालना होगा गुलरू। आइंदा उन बड़े लोगों की तकरीबात में नहीं जाओगे उनके साथ। ये पहली और आखिरी बार था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के बारे में कोई गलत बातें फैलाए और तुम इस बदतमीज इंसान से भी दूर रहोगी। बाबा, मुझे जो कहना था कह दिया है। मेरी बात माननी होगी गुलरू। आज के बाद मर्द, गुलफेम, उमर और जियान सब खत्म। चले बाबा, पुरसुकून हो जाए। तबीयत खराब है आपकी, बैठ जाएं आप। ठीक है बाबा, बैठ जाएं आप। कब तक उसकी वजह से ये अजियतें बर्दाश्त करूंगा? उसे तो एहसास ही नहीं। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। क्या मतलब है तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मना करने की? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देखो, तुमसे कह चुका हूँ कि अगर उधार वापस करोगे तब नई चीज दूंगा। मैं तो लेकर जाऊंगा यहाँ से। पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें उसके। लेकिन पिछला कर्ज कब उतारोगे? पहले वो दो मुझे। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाबा भी क्या करें? छोड़े पागल हो गए हो क्या? बाबा, क्या हो गया आपको? लड़के अपने बाप को ले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा, समझ आई? ठीक है, ले जाता हूँ। ये नशे में। मैं नशे में नहीं हूँ, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ मैं। झूठ कह रहे हो तुम दोनों। चले यहाँ से। बात सुने भाई, आप ही अपने पहले के पैसे रखें और दोबारा ये कभी आए तो इन्हें उधार मत दीजिएगा। चले बाबा, चले। आ जाए, अब उठाओ। पैसे मिल गए, अब तो दो मुझे। बस कर दें बाबा, अब और आप कितनी पियेंगे? दुनिया वालों सुन लो, मेरे बेटे ने मेरा कर्ज उतार दिया। जिंदाबाद। जिहान सो गया है गुलफैम। अच्छी बात है कि वो बेहतर तरीके से सांस ले रहा है। दवाई अपना असर दिखा रही है। उम्मीद है कि जिहान कल तक और भी बेहतर हो जाएगा। गुलफैम, बराए मेहरबानी तुम भी थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। अब देखो ना, जिहान ने खुद भी तो यही कहा। वो सब चीजें देखकर बाहर ताजा हवा में आकर उसे बहुत खुशी हुई। मतलब अगर उस पार्टी में वो सब कुछ ना हुआ होता तो यकीनन वो रात उसकी जिंदगी की एक अच्छी याद होती, है ना? तुम मुझे इस तरह तसल्ली देकर आज की रात को बेहतर नहीं कर सकते हो उमर। लेकिन वो सरप्राइज जैसा भी था, गुलरू की तरफ से जिहान को खुश करने के लिए था। उस सरप्राइज ने तो बर्बाद होना ही था उमर। गुलरू और वहां बाकी लोगों को लेकर आना सिर्फ एक बेवकूफी थी। गुलफैम, तो मुझ पर गुस्सा हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि तुम जिहान के मामले में गुलरू पर क्यों गुस्सा हो। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। और हाँ उमर साहब, तुम्हें तो उस लड़की गुलरू की हर बात में दिलचस्पी है, सही कह रही हूँ ना? तो बताओ कि जब तुम उस लड़की को तसल्ली दे रहे थे, क्या तुमने उसे जिहान के बारे में जरा सा भी समझाया? तुमने तो जिहान का उसके सामने जिक्र तक भी नहीं किया होगा। छोटी सी भी तनकीद नहीं की होगी। मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुलरू पहले ही खुद को कसूरवार समझ रही थी हर चीज के लिए। हाँ, बेचारी मासूम लड़की कितनी बेताब है तवज्जो हासिल करने के लिए।
मेरा भाई डूब भी सकता था, वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए लेकर आई। वो उसे डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर बोट पर लेकर आई और तुम ये चाहते हो कि मैं उसे समझूं और यहाँ तक कि मैं उस बेवकूफ लड़की का शुक्रिया भी अदा करूं। हाँ, ये बात ठीक है। डॉक्टर से तो मैंने भी मशवरा नहीं किया था। मैं चाहता था कि जिहान इस चार दीवारी से बाहर निकल कर आए, दुनिया देखे। गुलफैम, अगर इस बात को तुम अपने हिसाब से समझोगी तो जिहान भी तुम्हें गलत समझेगा। हाँ हाँ बोलो, जो भी बोला है। चुप क्यों हो गए? गुलफैम, जरा सोचो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जिहान के सामने आने से तुम्हें शर्मिंदगी होने लगती है? क्या तुम चाहती हो कि जिहान भी यही सब समझे? जाओ यहां से। गुलफैम, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। यकीनन मेरा लहजा तल्ख हो गया, लेकिन तुमसे दरख्वास्त है मेरी कि गुलरू के बारे में सोचना बंद करो। जिहान के बारे में सोचो, उसे तुम्हारी जरूरत है। जाओ यहां से। उमर, गुलरू, ख्वाब था, ख्वाब था एक। किस ख्वाब की बात कर रही हो? लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। हाँ, डरावना ख्वाब था, कोई मतलब नहीं था। बेवकूफाना, बिल्कुल बेवकूफाना ख्वाब था। ऐसा कुछ था जो कभी हो ही नहीं सकता। सोने से पहले ना कपड़े उतारे ना मेकअप साफ किया तुमने। जाओ मुंह धोकर आओ। बाबा वैसे ही नाराज हैं तुमसे, नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हालिदे आई थी। वो कह रही थी कि आज तुम्हारी छुट्टी है, इसलिए अब घर पर बैठकर आराम करना, ठीक है ना? कहाँ है वो? जाग गई? जी बाबा, बस आ रही है। बाबा, इस बारे में मजीद उससे कोई बात मत कीजिएगा। बेचारी पूरी रात रोती रही है आपकी वजह से। बेवकूफ, कितना बेवकूफाना ख्वाब था।
बेटी ठीक से नाश्ता करो ना। जैम खा लो या घर का बना हुआ मक्खन खा लो। आपने मुझसे कुछ कहा बाबा? ऐसा मत करो बेटी मेरे साथ। अगर थोड़ा सा मैंने तुम्हें डांट दिया है तो क्या खाना पीना छोड़ दोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। ऐसा हरगिज़ ना सोचें। देखो, मुझे कल रात उस बदतमीज की वजह से गुस्सा आ गया था। मेरी बात को दिल पर मत लेना। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हें भी मालूम है ये। मुझे कभी भी जिहान से कोई मसला नहीं था और ना ही उमर से। क्या? कल रात घर के सामने जब वो बदतमीज मुझसे मिला, उसने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि गुलरू कहाँ है। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया। देखो बेटी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं, तुम्हें मर्द से दूर रहना होगा। अच्छा, मैं किचन में जाती हूँ। आपा को मदद चाहिए होगी। आप लोग खाएं। बाबा मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और ना ही आपकी वजह से मेरा मूड ऐसा है। परेशान ना हो। तो फिर क्या वजह है बेटी? क्यों जा रही हो इस तरह? मुझे नहीं मालूम बाबा, नहीं मालूम बाबा। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुलफिम साहिबा आ रही हैं। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। सुबह खैर। सुबह खैर। मैं जानता हूं कल रात मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल गया था। जो कुछ तुम्हारी सालगिरह पर हुआ और जो कुछ मैंने जिहान के बारे में कहा, वो जो कुछ हुआ उस सब के लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है उमर। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कल रात जो कुछ हुआ उस सारे फसाद की जड़ गुलरू है। ठीक कह रही हो तुम। मुझे कभी भी कोई खास दिन याद नहीं रहता। तुम्हारी सालगिरह भी भूल गया था। क्या तुम वही नहीं जो मेरी 16वीं सालगिरह पर मुझे तोहफा देने के लिए दरख्त से गिर गए थे? माफ करना। मुझे भी माफ करना उमर। वाकई में। बेटा, गाड़ी थोड़ी एहतियात से चलाना। आंखें नींद से भरी हुई हैं। मैं परेशान होती हूँ। अम्मी, आपने इतना शोर मचाकर इतना सवेरे क्यों जगा दिया मुझे? बेटा, आज तुम्हारा इम्तिहान है, जब तो जगाए, वरना मैं क्या अपने बेटे को जगाती? अम्मी ठीक है, अभी जाने दो मुझे। अरे मेरी जान, अल्लाह का नाम लेके निकलो सुबह सुबह, ताकि वो तुम्हें हमेशा हिफाजत में रखे। अब लालच कहो या कुछ भी, मैं उसे ये सब कुछ खत्म करने नहीं दूंगी। उफ, फिर से शुरू हो गई आप। मैं तो अपना बदला भी नहीं ले सकती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैल्तम की कॉल है। उसके नोट्स घर भूल गई थी। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है? इतनी आसानी से तो तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा तनर मुझसे।